हेलो, स्वागत है आपका एक बार फिर एजे केमिस्ट्री क्लासेज में। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ने वाले हैं बाष्प दाब। आपने देखा होगा कि जो आपका द्रव है वो किसी भी ताप पर बाष्प में परिवर्तित होता है और बाष्प के अणु वापस द्रव में परिवर्तित होते हैं। द्रव के अणु का बाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया को बाष्पन बोलते हैं और बाष्प के अणु के द्रव में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन बोलते हैं। और ये रासायनिक साम्य में रहते हैं, यानी द्रव के अणु बाष्प में और बाष्प के अणु किसमें, द्रव में परिवर्तित होते हैं, यानी ये साम्य अवस्था में रहते हैं। तो साम्य अवस्था की स्थिति में निश्चित ताप पर बाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर जो दाब लगाया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, बाष्प दाब। जैसे जैसे एक शुद्ध विलायक है, इसमें जल के अणु यानी शुद्ध विलायक जल के अणु आपके बाष्प में परिवर्तित हुए, इसके द्वारा द्रव की सतह पर जो दाब लगाया जा रहा है उसको हम बाष्प दाब बोलते हैं। तो बाष्प दाब को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, साम्य अवस्था में निश्चित ताप पर द्रव की सतह पर बाष्प के द्वारा आरोपित दाब बाष्प दाब कहलाता है। क्योंकि ये क्या है, आपका शुद्ध विलायक, इसमें सभी के सभी कण क्या है, आपके विलायक के कण है। अगर मैं इसमें शुद्ध विलायक में अबाष्पशील विलेय के कण को मिला दूं, अब अबाष्पशील क्या होती हैं, जैसे नमक और शक्कर, यानी वह पदार्थ जो बाष्प में परिवर्तित नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, अबाष्पशील विलेय बोलते हैं। जब जैसे मैं इसमें शुद्ध विलायक में अबाष्पशील विलेय के कणों को मिलाऊंगा तो आप देखोगे आपका जो विलयन बनेगा उसमें बीच बीच में सतह पर विलायक के अलावा विलेय के कण भी उपस्थित रहते हैं। तो सतह पर जितना स्थान पहले की तुलना में क्या हो गया, अब कम हो गया। इस अवस्था में विलायक के कणों का बाष्प में परिवर्तित होने की दर क्या हो जाती है, कम। जब आपके कम अणु बाष्प में परिवर्तित होंगे तो उनके द्वारा द्रव की सतह पर आरोपित दाब भी क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। तो इस कारण क्या होता है, आपका विलयन का बाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे माना कि शुद्ध विलायक का बाष्प दाब आपका 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अबाष्पशील विलेय के कण मिलाने पर इसका बाष्प दाब कितना हो गया, 10 से घटकर कितना आ गया, आपका 8 हो गया, 8 एटमॉस्फेरिक हो गया। ये मैंने संख्यात्मक मान लिए, यानी अबाष्पशील विलेय के कण मिलाने पर विलयन का बाष्प दाब शुद्ध विलायक से कम हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, बाष्प दाब में अवनमन बोलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। सिद्ध कीजिए कि विलयन का बाष्प दाब शुद्ध विलायक से कम होता है। तो इसका एक सिंपल सा रीजन है कि विलयन में क्या होता है, सतह पर विलायक के अलावा विलेय के कण भी उपस्थित होती हैं, जिसके कारण बाष्प में परिवर्तन होने की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और विलायक के द्वारा विलयन के ऊपर लगने वाला आरोपित बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके कारण विलयन का बाष्प दाब शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाता है। विलयन के बाष्प दाब में होने वाली इस कमी को हम बाष्प दाब में अवनमन बोलते हैं। माना कि शुद्ध विलायक का बाष्प दाब को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, P0A से, और विलयन के बाष्प दाब को PA से। तो बाष्प दाब में जो अवनमन आएगा जिसे हम डेल्टा P से व्यक्त करेंगे, बराबर किसके आ जाएगा, P0A माइनस PA। इसे हम क्या बोलते हैं, बाष्प दाब में अवनमन बोलते हैं। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ने वाले हैं बाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, यानी बाष्प दाब आपका किन किन कारकों पर निर्भर करता है। पहला कारक है हमारा द्रव की प्रकृति। द्रव जिसमें दुर्बल अंतराण्विक बल हैं बाष्पशील होते हैं और उनका बाष्प दाब भी क्या होता है, अधिक। अर्थात ऐसे द्रव जिनके अणुओं के बीच में आकर्षण बल का मान कम होगा वे अधिक बाष्पशील होंगे। मिथाइल ईथर का बाष्प दाब इथाइल एल्कोहल की तुलना में अधिक होता है। दूसरा है हमारा ताप। ताप बढ़ने के साथ साथ बाष्प दाब बढ़ता है। इसका कारण ये है, ताप बढ़ने से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और अधिक से अधिक अणु बाष्प में परिवर्तित होते चले जाती हैं, जिसके कारण बाष्प दाब आपका
बढ़ जाता है। और तीसरा कारण है हमारा द्रव की शुद्धता। शुद्ध द्रव का बाष्प दाब हमेशा इसकी विलयन अवस्था से अधिक होता है, यानी कोई भी द्रव जो अपनी शुद्ध अवस्था में उसका बाष्प दाब उसके विलयन की तुलना में हमेशा अधिक होगा। तो ये क्या हो गया, इसमें हमने आज अभी पढ़ा कि बाष्प दाब में अवनमन और बाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ राउल्ट का नियम। राउल्ट वैज्ञानिक ने बताया, जब किसी विलायक में अबाष्पशील विलेय के कणों को मिलाया जाता है तो उसके कारण क्या होता है, विलयन का बाष्प दाब शुद्ध विलायक के मोल प्रवाह के समानुपाती होता है। यानी इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर अबाष्पशील विलेय युक्त विलयन का बाष्प दाब विलायक के मोल प्रवाह के समानुपाती होता है। माना कि हमारा विलयन दो घटकों A और B से मिलकर बना हुआ है। A विलायक और B क्या है, विलेय। इसमें A बाष्पशील और B क्या है आपका, अबाष्पशील। नमक या शक्कर मान सकते हैं इसको। तो विलयन बराबर क्या होता है आपका, विलायक प्लस विलेय। विलयन का बाष्प दाब बराबर क्या हो जाएगा, विलायक का बाष्प दाब प्लस विलेय का बाष्प दाब। अब माना कि विलयन का बाष्प दाब P बराबर विलायक का बाष्प दाब PA प्लस विलेय का बाष्प दाब PB। क्योंकि हम जानते हैं विलेय का बाष्प दाब क्या है, अबाष्पशील है, इसके अणु बाष्प में परिवर्तित नहीं हो रहे, इस कारण इसका बाष्प दाब कितना मानेंगे, 0। तो आपके पास इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, विलयन का बाष्प दाब बराबर विलायक का बाष्प दाब समानुपाती x से। क्योंकि क्या है, विलयन और विलायक का बाष्प दाब बराबर है और हमने पढ़ा है राउल्ट के नियम अनुसार क्या होता है, अबाष्पशील विलेय युक्त विलयन का बाष्प दाब विलायक के मोल प्रवाह के समानुपाती होता है। तो हम इस विलयन और विलायक का बाष्प दाब इस अवस्था में समान आ जाएगा और ये किसके समानुपाती आ जाएगा, विलायक के मोल प्रवाह के। इसको हम लिख सकते हैं PA समानुपाती x से। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक नेतांक आएगा जिसे के बोलते हैं, यह एक समानुपाती नेतांक है। अब हम देखेंगे शुद्ध विलायक के लिए। शुद्ध विलायक क्या होती हैं, जिसमें विलेय के कण उपस्थित नहीं होते। तो इसके लिए मोल प्रवाह का मान कितना आ जाएगा आपके लिए, x का मान 1 आ जाएगा। और शुद्ध विलायक के लिए हम बाष्प दाब को P नॉट A से व्यक्त करेंगे। इनके मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में मान रखेंगे तो PA की जगह पे P नॉट A, K इंटू x की जगह पे 1 लिखेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, P नॉट A बराबर K। K का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। K का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास क्या समीकरण आ जाएगा, PA बराबर P नॉट A इंटू x से। अर्थात निश्चित ताप पर विलयन का बाष्प दाब शुद्ध विलायक के बाष्प दाब इंटू विलायक के मोल प्रवाह के बराबर होता है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, विलयन का बाष्प दाब बराबर शुद्ध विलायक का बाष्प दाब इंटू विलायक के मोल प्रवाह। इस प्रकार हम राउल्ट के नियम का गणितीय व्यंजक लिख सकते हैं। परंतु कभी कभी परीक्षा में हमसे ये पूछा जाता है, सिद्ध कीजिए कि बाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन विलायक के मोल प्रवाह के समानुपाती होता है। तो हम इसको भी आगे सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं XA प्लस XC बराबर 1 होता है। यानी किसी विलयन में उपस्थित समस्त घटकों के मोल प्रवाह का योग 1 होता है। तो हम इससे XA का मान निकालेंगे, XA बराबर 1 माइनस XB। XA का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, PA बराबर P नॉट A 1 माइनस XB। जब P नॉट A का इंटू करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, PA बराबर P नॉट A माइनस P नॉट A इंटू XB। इससे हम XB का मान निकाल सकते हैं, P नॉट A इंटू XB बराबर क्या हो जाएगा, P नॉट A माइनस PA। इससे हम XB का मान निकाल लेंगे। जब XB का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, XB बराबर P नॉट A माइनस PA अपॉन PA। तो इससे यह सिद्ध होता है, XB क्या है यहाँ पर आपका विलेय का मोल प्रवाह और P नॉट A माइनस PA क्या है आपका बाष्प दाब में अवनमन।
अब इसमें अपोन में मैंने क्या कर दिया, पी नॉट ए यानी शुद्ध विलायक के बाष्प दाब से भाग दे दिया। तो इसको हम बोलते हैं बाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, यानी पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी ए को क्या बोलेंगे, बाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन बोलते हैं। तो इससे हम सिद्ध कर सकते हैं स्थिर ताप पर आवासशील विलेय युक्त विलेय का मोल प्रवाह बाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन के बराबर होता है। इस प्रकार हम बड़ी आसानी से 2 क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।